Let's solve this question. The domain of the function fx square root of minus log 0.3 x minus 1 upon square root of x square plus 2x plus 8. पहली चीज लॉग के अंदर जो लिखा है वो जीरो भी नहीं होता और निगेटिव भी नहीं होता, दोनों नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1, x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये पहला वाला हो गया। दूसरा बात, जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये भी जीरो नहीं हो सकता और निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो सिमिलर कंसेप्ट इसके लिए लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 1 होती है तो ग्राफ का जो माउथ कहते हैं ना, माउथ या कुछ भी कहते हैं, मतलब कॉन्केव साइड ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। इससे पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस दे देता हूँ। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस है। चेक डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पर 2 है, ये बी है, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है ये, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो a is 1 एंड c is 8। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर क्या होगा, निगेटिव, ये 4 होगा और ये 32 होगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव होगा, वैल्यू से तो मतलब है नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो और a की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू से मतलब नहीं, a की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने से ग्राफ एक्सिस को कट नहीं करेगा। कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। ग्राफ एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और ए की वैल्यू नेगेटिव होने से क्या होगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। ये रहा ग्राफ, ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये जो चीज है, और भी उधर भी जा सकता है, किधर उधर किधर भी, ये एंड तो बहुत दूर तक होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा दैट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो यहां पर यानी इसका जो डोमेन हम लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। तो हमें डोमेन्स क्या क्या मिल गए, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ओके, अब रह गया लॉग पूरे को सॉल्व करना। ठीक है, यहां भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर तो इक्वलिटी भी लगेगी, तो इसको भी टैकल कर ले। ठीक है, सो यानी हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 0.3 x माइनस 1
इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है। अब अगर इनइक्वलिटी का साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, log 0.3 x -1। साइन चेंज किया मतलब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी -1 से और इधर भी -1 से। इधर तो साइन चेंज हो गया और इधर इनइक्वलिटी पलट गई। ठीक है। अब इसको तो हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, यानी log 0.3 x -1 की वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ग्राफ अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ग्राफ का इतना एनालिसिस किया था। तो इसको समझने के लिए बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलेगा, उधर भी बढ़ा। नाउ तो सपोज करो हमें लॉग का ग्राफ याद नहीं है, तो इसको याद करने का तरीका, पूरा एनालिसिस याद कर लो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। अगर सपोज करो हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ याद है, अच्छा बेस यहाँ पर 0 और 1 के बीच में है, तो अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ याद हो तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो एक्सपोनेंशियल में जो टर्म होता है उसमें y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ हो गया। फिर इसका जो लॉग का कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि तुम्हें याद ना हो, अगर डायरेक्टली याद हो रटा हुआ तो अलग बात है, बट जैसा कि मुझे रटा नहीं होता इसलिए मैं पूरी प्रोसेस तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सारे ग्राफ एक साथ याद हो जाए तो ये उनके लिए जो रट्टू तोते नहीं है ना। उसके बाद जो लॉग का ग्राफ होगा इसका मिरर इमेज होगा। इसका मिरर इमेज होगा तो कुछ ऐसे होगा। याद रखो लॉग में क्या होता है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है ना, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो x को तो पॉजिटिव बनाना है, तो और इसका मिरर इमेज भी होना है तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन गया ना इसका मिरर इमेज, तो ऐसे, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा लॉग फंक्शन का। तो सपोज यहां पर y के अलोंग क्या है, लॉग बेस 0.3 x -1। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल तो हमने याद आने के लिए बनाया था तो उसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, याद आ गया तो इसको छोड़ दो। ठीक है, चलो है ना। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि लॉग ये इसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी और 0 के बराबर कब होगी। तो 0 के बराबर तो यहां पर है। ठीक है, तो जब इस टर्म की वैल्यू 0 होगी तो x ये होगा, तो इस टर्म की वैल्यू को 0 कर दो, और तुम्हें पता है कि 0 होने के लिए लॉग के अंदर इस वाले टर्म की वैल्यू 0 होनी, सॉरी इस वाले टर्म की वैल्यू 1 होनी चाहिए। पूरे लॉग की वैल्यू यहां पर 0 है, उसके लिए लॉग के अंदर जो लिखा है उस टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो x -1 शुड बी इक्वल टू 1, तो ये 0.2 होगा। ऑब्वियसली इस टर्म की वैल्यू अगर इससे
टू से, सॉरी, इस टर्म की वैल्यू जीरो से छोटी है, मतलब पूरे लॉग 0.3 x-1 की वैल्यू अगर जीरो से कम है, निगेटिव साइड है, तो x की वैल्यू टू से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम तीनों, अच्छा ये पूरा एक ही फंक्शन सॉल्व है, एक ही फंक्शन सॉल्व है, तो यहां पर फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, नहीं सॉरी, अलग अलग फंक्शन सॉल्व है, एक ही फंक्शन, अलग अलग फंक्शन सॉल्व है, हाँ? तो एक्चुअली भाई ये ऊपर वाला एक ही फंक्शन है, लॉग वाला एक फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, दो अलग, दो फंक्शन का डिवीजन है, दो फंक्शंस का डिवीजन। तो अगर दो फंक्शंस का डिवीजन है तो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। लॉग वाले का तो यूनियन लेंगे, तो लॉग वाला एक तो यहां पे सॉल्व है और लॉग वाला कहां पे सॉल्व है, यहां पे सॉल्व है, तो इन दोनों का तो नहीं नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे सॉल्व है, ये तो क्वाड्रेटिक वाला है, ठीक है। तो ये सिंगल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन है तो उसका क्या लोगे, यूनियन। तो बेसिकली x इज ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 2 का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे लूं, x अगर एक से बड़ा है, ठीक है, इस पूरे फंक्शन के लिए x की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है अगर हम इसको लगाएं, और अगर हम लॉग वाले पूरे को लगाए तो 2 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है। अब अगर यहां पर तुम 2 रखते हो, x की वैल्यू 2 रखते हो, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव, सॉरी, 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 और 2 के बीच में रखते हो तब क्या होगा, तो 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू 1.5, ठीक है, 1.5 माइनस 1 तो आएगा 0.5, ठीक है। तो लॉग 0.5 होगा, लॉग 0.5 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये यहां पर देख लो, कि 2 से 1 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, मतलब 2 से 1 है, तो वैसे डायरेक्टली देख लो, तो log x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कह सकते हो कि इनका और इनका यूनियन ना लेके इंटरसेक्शन लेंगे, तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, और इसके साथ भी फिर इंटरसेक्शन ही लेंगे क्योंकि ये तो अलग ही फंक्शन हो गया। तो ये क्या कहता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी x बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2 तो ऊपर लॉग की वजह से आ रहा है, तो वी विल इंक्लूड 2, सो दैट विल बी 2 to infinity. This is the final answer.